ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 और श्लोक संख्या 5। बुद्धिर आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनाः। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक संख्या 5 है, 6ठे अध्याय का, जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने आप को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। आत्मैव ही आत्मनो बंधुर। आत्मैव अर्थात जो मन है, ही आत्मनो बंधु, निश्चित रूप से ये आत्मा का बंधु दोस्त है, लेकिन साइमल्टेनियसली साथ ही साथ आत्मैव रिपुर आत्मनः, साथ ही साथ दुश्मन भी है। अगर हम इसके अनुसार चलेंगे तो हमारा दुश्मन बन जाएगा। समझ रहे हैं? वैसे तो अगर हम किसी के अनुसार चलें, ओबीडियंट हों, आज्ञाकारी हों, तो वो हमारा दुश्मन नहीं बनता, वो हमारा मित्र बनता है। लेकिन ये उल्टा चलता है यहाँ पे। अगर हम मन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा वो दुश्मन बन जाएगा, या दूसरे शब्दों में वो हमें अपना गुलाम बना देगा। तो ये इस श्लोक का अनुवाद है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, चूँकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। अपना बिजनेस चलाऊं या अपनी फैमिली चलाऊं या माला को चलाऊं, एक ही चल सकता है एक टाइम पे। और अगर ये सब कुछ करते करते माला चलाऊंगा तो माला में मन तो लगेगा है नहीं, फिर फेरने का फ़ायदा क्या? क्यों करनी है माला? अच्छा भला सब बिज़नेस चल रहा है, सारी काम धाम चल रहा है, मेरी स्टडीज़ अपनी आराम से चल रही हैं, लाइफ आराम से चल रही है यार, पीछे क्यों पड़े हो? क्यों भक्ति करने के लिए जोर देते रहते हो भाई तुम? तो क्यों हम भक्ति करने के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, क्यों बल देते हैं कि भक्ति करो? बिना भक्ति के हम मर जाएंगे। आप कहोगे मरना तो वैसे भी है ही, मर जाएंगे मतलब आत्मा मर जाएगी। आप कहोगे नहीं आत्मा तो मरती नहीं कभी, शास्त्रों में प्रमाण है, आप खुद ही तो कहते हो ना नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका। कहने का अर्थ ये है कि आत्मा कभी मरती तो नहीं है, लेकिन आत्मा जिंदा होते हुए भी एक लाश की भांति घूम रही है अभी। क्योंकि अभी जो हम आत्मा है, हम बद्ध जीवात्मा है, हम में भक्ति नहीं है, या दूसरे शब्दों में हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। भक्ति तो श्री प्रभुपाद जी में थी, हम तो नाम मात्र के भक्त हैं। हम तो उस तरह से जिस तरह से भगवान श्री राम के बंदर थे, ऐसे हम प्रभुपाद जी के बंदर हैं बस। तो भगवान राम के जो बंदर थे वो भी तो भक्ति थे, क्योंकि भक्ति करने का प्रयास कर रहे थे। और भगवान राम की इतनी साक्षात सेवा की, पूरा पुल बना के पूरी लंका का, रावण का की धज्जियाँ उड़ाई। तो ऐसे हम भी श्री प्रभुपाद और महान भक्तों को सहयोग कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं और माया के साम्राज्य की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लेकिन हम अभी उस लेवल के भक्त नहीं हैं। अभी तो हम बहुत कनिष्ठ भक्त हैं, शुरुआत के भक्त हैं। अभी तो भक्ति करने का, माला करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा जो प्रयास है, इस प्रयास में
हमें जो जूझना है, जो लड़ना है, वो किसके साथ लड़ना है? वो मन के साथ लड़ना है। मन बहुत खतरनाक चीज़ है ना। ये तो सारे शास्त्र, सारा इतिहास, पुराण सब प्रमाण ही है कि मन के चक्कर में करोड़ों लोगों का पतन हो गया, मन के चक्कर में करोड़ों लोगों की भक्ति छूट गई, और मन के चक्कर में करोड़ों लोगों की भक्ति ऊपर भी चली गई, क्योंकि आत्मैव ही आत्मनो बंधुर, क्योंकि मन आत्मा का बंधु अर्थात मित्र भी है, अगर हमें मित्र बनाना आता है तो। अगर मित्र बनाना नहीं आता तो नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि मन को मित्र बनाए कैसे? दुश्मन तो है ही हमारा, तो मन को मित्र कैसे बनाए? अगर इतना आसान है तो हमें जल्दी ट्रिक बता दीजिए, हम अभी बना लेते हैं। उसका बहुत एक आसान तरीका है। आसान मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। नो गेन विदाउट पेन, बिना कष्ट कृष्ण नहीं मिलते। तो दम तो लगाना ही पड़ेगा, जोर लगा के हईशा वो तो करना ही पड़ेगा। अगर दम नहीं लगाएंगे तो कुछ होगा नहीं। संसार में पूरी मेहनत जान लगानी पड़ती है, तब जाके आदमी पैसे कमाता है। भक्ति के साम्राज्य में फ्री फंड का मिल जाए चीज़ें, ऐसे तो हो नहीं सकता। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो अब मन को अगर हमें दोस्त बनाना है तो उससे पहले हमें एक पॉइंट समझना होगा कि संसार में भी जब हमें किसी को दोस्त बनाना होता है, किसी बहुत रिच आदमी को, मान लो आपको अपना दोस्त बनाना है मुकेश अंबानी को, तो क्या बना सकते हो आप? नहीं बना सकते। मुकेश अंबानी कहेगा तू कौन भाई और मैं कौन, कहाँ राजा घोष और कहाँ गंगू तेली, तू मेरा दोस्त बन ही नहीं सकता, निकल पतली गली सी। यही तो द्रुपद ने कहा था द्रोणाचार्य को, है ना। जब द्रोणाचार्य द्रुपद बचपन में गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ बर्तन मांजते थे, द्रोणाचार्य हेल्प करते थे बर्तन मांजने में गुरुकुल के, क्योंकि द्रुपद राजा का पुत्र था, उससे होती नहीं थी ज़्यादा ऑस्टेरिटीज़, तपस्या, तो द्रोणाचार्य हेल्प कर देते थे। तो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। और द्रुपद ने गुरुकुल छोड़ने से पहले कहा था कि देखो मैं जब बड़े होऊंगा मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूँगा, क्योंकि तुमने मेरी बहुत हेल्प की है गुरुकुल में, क्योंकि गुरुकुल में तपस्या तो होती है। तो लेकिन जब बड़े हुए तो द्रोणाचार्य के घर में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। द्रोणाचार्य की वाइफ ने कहा कि जाइए कुछ अब अपने जो आपका जो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड जो है आप उससे मांग के लाइए आप कुछ। तो द्रोणाचार्य चलते चलते पहुँचे द्रुपद के राज्य में और द्रुपद से कहा कि द्रुपद पहचाना? द्रुपद ने कहा कि कहाँ राजा घोष, कहाँ गंगू तेली, कौन है भाई तू? मैं तो सेम लेवल के लोगों से दोस्ती करता हूँ, तेरे से थोड़ा ना करूँगा, मैं तो जानता भी नहीं। उसने कहा हम गुरुकुल में थे। उसने कहा मैं नहीं जानता, जा भाई जा, आधा राज्य पागल हो गया, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, निकल यहाँ से। समझ गए ना। तो इसलिए इस संसार में भी देखा जाता है कि मित्र हम उसी को बनाते हैं जो हमारे सेम लेवल का होता है। ये स्वाभाविक है। एक रिच आदमी दूसरे रिच आदमी को ही फ्रेंड बनाएगा ताकि उसकी प्रेस्टीज डाउन ना हो, है ना। एक क्रिकेटर दूसरे क्रिकेटर को फ्रेंड बनाएगा, वो कोई फुटबॉल प्लेयर को, रोनाल्डो को थोड़ा ना फ्रेंड बनाएगा, सचिन तेंदुलकर। वो तो अपने किसी उस फील्ड के बंदे को ही फ्रेंड बनाएगा ना, जो फील्ड के और उसके जो टक्कर का होगा। तो उस तरह के लोगों को हम अपना फ्रेंड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम में दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, तो हम भी वैसा डिवोटी ही चुनेंगे जिसमें डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। हम उसके साथ रहना पसंद करेंगे। जो जिसका गंदा बिहेवियर है, जो तू तड़ा करता है, उसके साथ अच्छे बिहेवियर वाला जो डिवोटी होगा वो रहना बाय डिफ़ॉल्ट ही पसंद नहीं करेगा, उसकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी। तो जो जिस लेवल का होता है उसको उस लेवल का ही बंदा चाहिए होता है दोस्त के रूप में, है ना। उसी से वो दोस्ती करेगा। उसी तरह से मन जो है, मन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना मन। इसी छठे अध्याय के आई थिंक कौन से श्लोक में आता है, इसी छठे अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहा है कि
चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कि भगवान इस मन को कंट्रोल करना तो वायु को कंट्रोल में करने से भी मुश्किल है, तो मैं कैसे कर दूँ कंट्रोल? ये बच्चों का काम थोड़ी ना जो आप कह रहे हो मन को अपने कंट्रोल में करो। ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम आपने दे दिया है। हवा को तो मैं फिर भी अपनी धनुष्बाण की विद्या से कंट्रोल कर सकता हूँ, बट जहाँ तक मन को कंट्रोल करने की बात है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि मन तो उसके कंट्रोल में आएगा जो उसके टक्कर जितना स्ट्रांग होगा। मन बहुत स्ट्रांग है ना, प्रमाथि बलवदृढ़, उसमें बहुत बलवान है मन। तो इसलिए अगर हमें मन को जब तक हम फ्रेंड नहीं बनाएंगे तब तक मन हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। और फ्रेंड बनेगा किसका मन? जो मन की तरह बहुत स्ट्रांग होगा। तो इसलिए हमें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा अगर हम मन को अपने वश में करना चाहते हैं। तो जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है ना। हम उसको कुछ भी कह के कुछ भी कर सकते हैं ना। हम उसको कहेंगे यार उधर वहाँ पे वो लड़का आएगा, उसको तो ये कह दियो, उसको ये ऐसे करके ऐसे कर दियो, और फिर हम दोनों अपना आपस में जो भी कमीशन बढ़ेगी बांट लेंगे। कुछ भी कर लेते हैं ना। वैसे जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनसे तो हमारे इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, इंटीमेसी होती है, बहुत घनिष्ठता होती है, कुछ भी बात कर सकते हैं उनसे हम। A to Z जो घर वालों से भी बात नहीं कर सकते वो हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर पाते हैं। तो अब मन को हमें बेस्ट फ्रेंड बनाना है, क्योंकि अगर मन बेस्ट फ्रेंड नहीं बनेगा तो वो हमें लपेट के, जैसे भगवान कृष्ण असुरों को पूंछ से उछाल के प्रलंबासुर इत्यादि को मारते थे दीवार पे, ऐसे मन हमें रोज़ मारता है दीवार पे, पटकता है। और हम चोटें खा के जख्मी हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, हमारी आत्मा जख्मी हो चुकी है, पूरी कहते हैं ना उसको, पूरी छिल चुकी है, गोदियों से पूरा जख्म सारे बाहर आ गए हैं आत्मा के। इसलिए मन को अगर हमें फ्रेंड बनाना है तो पहला पॉइंट कि हमें मन जितना स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तब मन कहेगा अरे भाई ये सॉलिड आदमी है, इसको अपना फ्रेंड बनाऊंगा। फ्रेंड बनाऊंगा मतलब अब जो ये कहेगा मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। अभी जो मन कहता है हम मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन जब हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे तब मन हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। हम जितने बद्ध होते हैं, कंडीशनड होते हैं, उतना हम मन के अनुसार चलते हैं। जितना हम लिबरेट होते हैं, जितना मुक्त होते जाते हैं, उतना मन हमारे अनुसार चलता है। ऐसे होता है। तो इसलिए अब हमें स्ट्रांग बनना है, मन की टक्कर जितना स्ट्रांग बनना है, तब मन हमें अपना फ्रेंड बनाएगा और फिर हम भक्ति आराम से कर पाएंगे। अब स्ट्रांग कैसे बनना है? पहला पॉइंट कि आपने देखा होगा कि देखा क्या मतलब देखते ही हो रोज कि कलयुग में मन अपनी सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर चुका है ना। सारी सीमाएं, सारी हद तोड़ दी ना मन ने। कुछ भी सोचता रहता है, कुछ भी सोचता रहता है। मन ऐसा हो चुका है ना कलयुग में। और जो कुछ भी सोचता रहता है उसका फल है यूट्यूब। जब जो भी कुछ भी सोच रहे हो यूट्यूब पे डाल दो। ये मन का क्या कहते हैं, कुछ भी सोचता रहता है। तो कोई पूछेगा प्रभु जी कुछ भी सोचता रहता है का मतलब क्या है? उसको को भाई कुछ भी सोचता रहता का मतलब है यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर श्विटर जो भी है, ये सब मन कुछ भी सोचता रहता है उसका प्रमाण है। जो भी आदमी जो भी पागलपंती सोच रहा है या कर रहा है दुनिया में, वो उसने अपना मन, उस मन का जो भी उसने क्रिया थी, मन के द्वारा जो भी उटपटांग की थी, वो अपना उसने यूट्यूब पे डाल दी और नॉनसेंस चीज़ डाली। और इसलिए नॉनसेंस लोग उसको देखते हैं और टाइम पास करते रहते हैं अपनी लाइफ का, क्योंकि उनको पता ही नहीं टाइम कितना कीमती है। टाइम से अधिक कीमत किसी वस्तु की नहीं है संसार में। मतलब अगर आप देखो तो कोई भी वस्तु संसार की खरीदी जा सकती है पैसों से। खरबोपति से खरबोपति आदमी कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन समय नहीं खरीद सकता। एक बार समय चला गया, चाहे उसके आप
बिलियन डॉलर्स भी दे दो तब भी वो जो समय चला गया वो वापस नहीं आने वाला। इसलिए कहते हैं समय को हाथ से मत निकलने दो, समय को अच्छी तरह से यूज़ कर दो। और अगर आपको प्रभु जी हमें समय की कीमत ही नहीं लगती कोई, ठीक है बुढ़ापे की वेट कर रहे हैं बस, उसके बाद क्या बुढ़ापा आ जाएगा बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म, उसके बाद भक्ति करते रहेंगे। हम इतना लाइटली लेते हैं, बट हम पता नहीं किस गारंटी से कहते हैं कि बुढ़ापे में हम भक्ति कर पाएंगे। हम पता नहीं कि ये कन्विंस्ड कैसे हैं कि हम बुढ़ापे में भक्ति कर पाएंगे। ये कन्विक्शन हमें कहाँ से आई, ये पता नहीं है, किस आप सबको ही पता होगा कहाँ से आ रही है कन्विक्शन। जैसे प्रहलाद महाराज पूछते थे ना, सॉरी हिरण्यकशिपु पूछता था प्रहलाद से, प्रहलाद तुम में इतना विश्वास कहाँ से आ रहा है विष्णु के प्रति, भगवान के प्रति तुम्हारी इतनी श्रद्धा कहाँ से आ रही है। प्रहलाद कहता पता नहीं मुझ में आ रही है, बस मैं क्या करूँ। तो ऐसे ही हम में बस ये चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट ही, क्योंकि हम गंदी आत्माएं हैं। कलयुग की आत्माएं गंदी होती हैं ना। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम गंदे हैं, गंदे थे, गंदे हैं और गंदे रहेंगे शुद्ध होने के बावजूद भी। हम चाहे 100% प्योर भी हो जाएं तब भी आत्मा गंदी रहेगी। ये भी एक सिद्धांत है, क्योंकि अगर हम ये सिद्धांत माइंड में रखेंगे तभी हमेशा विनम्र बन के रहेंगे और भक्ति और ठाकुर की तरह फिर हम गा पाएंगे। गोपीना मम निवेदन सुनो विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नाही मोर गुण। गोपीना इवन आफ्टर बहुत अधिक भक्ति होने के बावजूद भी हम विनम्र रहेंगे अगर हमें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आत्मा बाय डिफ़ॉल्ट होती ही गंदी है, क्योंकि उसमें अपनी फ्री विल को मिसयूज़ करने की टेंडेंसी होती है, जैसा कि सुबह बता रहा था मैं। क्योंकि कभी भी वो अपने स्वामी को धोखा दे सकती है, उस दृष्टिकोण से गंदी है। कॉन्स्टिट्यूशनली एक फॉल्ट है उसमें, लेकिन फंक्शनली वो 100% प्योर हो सकती है। वो कभी गलत नहीं करेगी, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मैं पॉइंट ये बता रहा था कि अगर हमें मन को कंट्रोल करना तो हमें मन के टक्कर जितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो मन क्या करता है, मन पहला पॉइंट कि मन ने कलयुग में अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। किसी से कुछ भी सोचवा लेता है, कुछ भी करवा लेता है। मन के फंक्शंस हैं, मन के 3 फंक्शंस हैं, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। सोचना, महसूस करना, है ना, भावनाएं व्यक्त करना, और विलिंग, और फिर कुछ इच्छा करता है उसको पूरा करने की। ये मन के फंक्शंस हैं जो बताए गए हैं चरक संहिता में भी, सुश्रुत संहिता में, आयुर्वेद जो शास्त्र है, वेदों का भाग है, उसमें बताया गया कि मन के 4 फंक्शंस होते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि मैं पॉइंट ये बता रहा था कि मन ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी हैं। कुछ किसी के माइंड में मतलब किसी से कुछ भी सोचवा देता है ना। तभी तो लोग जो हैं कुछ भी कर देते हैं आजकल। कलयुग के लोग, खासकर अभी के जो लोग हैं, मतलब अपनी पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आती है ना दुनिया में आजकल, पता नहीं गंदी से गंदी न्यूज़, उसको भून के फ्रिज में काट के डाल दिया अपनी गर्लफ्रेंड को, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ आती हैं, मतलब गंदी से गंदी न्यूज़। अब वो न्यूज़ जो है वो कहाँ से आ रही है, वो सब मन की उपज है। मन के विचारों को जिसने एंटरटेन कर दिया है ना, मन में करोड़ों विचार आते हैं, तो उन मन के विचारों को हमें पूरा नहीं करना। मन के विचारों को रोकना या मन के विचारों को पूरा ना करना, वो तपस्या कहलाती है। भाई इतनी तपस्या करनी है हमें, है ना। वो तो थोड़ा बहुत पुलिस होती है, कोर्ट होते हैं, तो लोगों में, समाज में एक भय होता है, अदरवाइज लोग तो जंगली हो जाएं। तभी तो पहले ज़माने में भी राजा और क्षत्रिय लोग होते थे जो समाज की प्रोटेक्शन करते थे। यही तो अर्जुन ने कहा था, भगवान अगर सब राजा लोग मारे जाएंगे तो स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, कौन किसकी रक्षा करेगा, पुलिस ही ख़त्म हो जाएगी। हम सब तो पुलिस वाले ही हैं, सोल्जर्स, तो कैसे होगा, क्योंकि लोग तो पागल हैं, जंगली हैं।
तो पॉइंट ये है कि मन कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रमाथि बलवदृढ़म, तो मन ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, इसलिए अब मन बहुत स्ट्रांग बन चुका है ना कलयुग में। सतयुग त्रेता द्वापर में मन से अगर कोई गलत सोचता था किसी के प्रति, या भगवान के नाम जप करते समय भी कोई उल्टा सीधा थॉट आ जाता था या मन भागता था, तो वो अपराध लगता था सतयुग त्रेता में। कलयुग में अगर भगवान का नाम लेते समय अगर मन भागता है, कुछ उल्टा सीधा भी सोचता है, तो अपराध नहीं लगता, इतना ना के बराबर ही लगता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है। कलयुग के लोगों का मन बहुत स्पीड पे पहले ही भाग रहा है, वो माला ही फेर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वो तो धीरे धीरे फिर जैसे पंखा रुकता है, बटन हम जब उसका बंद करते हैं धीरे धीरे रुकता है, ऐसे मन भी धीरे धीरे रुकता है। एक्सपेक्टेड है, ऐसी आशा की जाती है भगवान के द्वारा हम जीवों के प्रति, तो इसे माफ़ किया जाता है। लेकिन सतयुग में तो मन में अगर कोई बुरा विचार सोचता था तो माफ़ कर दिया जाता था, मतलब माफ़ नहीं किया जाता था, वो अपराध कहलाता था। कलयुग में माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि कलयुग में मन कुछ भी सोचने को तैयार हो जाता है, और हो करता ही है, कुछ भी सोचता रहता है। जंगली हो चुका है ना, बहुत स्ट्रांग हो चुका है, अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका है। इसलिए अब हमें भी अगर मन को अपना दोस्त बनाना है, तो उसके टक्कर जितना बनना पड़ेगा ना स्ट्रांग, तो अब मन जो कर रहा है वो हमें भी करना है। मन क्या कर रहा है? मन ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं, हमें भी अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस करना है। हमें भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी है। तब मन कहेगा अरे भाई इसमें दम है, इसको अपना फ्रेंड बनाऊंगा, इसमें दम है यार। मैंने पूरी शक्ति लगा दी कि ये सुबह 7 बजे उठे, ये 4 बजे उठ गया, ये तो बहुत सॉलिड बंदा है। तो फिर मन देखेगा ये तो बहुत सॉलिड है, मेरी तरह स्ट्रांग है ये भी, ये इंद्रिय विषयों के पीछे ज़्यादा भाग नहीं रहा, मैं इसको प्रलोभन दे रहा हूँ, टेम्पटेशंस दे रहा हूँ। कल ही टेम्प्ट करता है ना, जो माया है इतने सारे प्रलोभन देती है, तो अगर हम उससे प्रलोभित ना हो तो फिर क्या होगा? तो फिर मन कहेगा ये बंदा मेरी तरह बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, ये तो प्रलोभित ही नहीं होता। जैसे अर्जुन को उर्वशी ने प्रपोज़ किया था, ऐसा कहा जाता है ना। लेकिन जब उर्वशी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहती हूँ, तो अर्जुन ने कहा कि नो सॉरी, आप तो मेरी मदर हैं। तो उर्वशी पागल हो गई। उर्वशी ने कहा ये क्या बंदा है ये, मतलब मुझे मना कर दिया, मैं इतनी सुंदर औरत। तो कहने का पॉइंट ये है कि अर्जुन बहुत स्ट्रांग था। वो तो चलो गीता में तो गीता बोलने के समय तो अर्जुन को भगवान ने भुला दिया था, लेकिन वैसे अर्जुन बहुत स्ट्रांग था, तभी तो अर्जुन भगवान का फ्रेंड था। तो अर्जुन को अपने ऊपर पूरा कंट्रोल था, इसलिए मन अर्जुन का फ्रेंड था। इसलिए मन अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों का फ्रेंड होता है, क्योंकि देखता है ये तो मेरे इतना स्ट्रांग है, इससे तो दोस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो पटक के मारेगा ये तो। अच्छे लोगों से बना के रखनी पड़ती है ना, यही है। तो मन जब देखता है ये तो बहुत अच्छा बंदा है यार, ये तो बहुत सेंस कंट्रोल्ड है, ये तो मेरी दाल गलने ही नहीं देगा, तो मन फिर ऐसे बंदों से बना के रखता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आत्मैव हि आत्मनो बंधुर, कि मन को अपना मित्र बनाओ, मन के जितना स्ट्रांग बन के। ऐसे थोड़ा ना मित्र बनेगा चुटकियों में, मेहनत करनी पड़ती है। आपको प्रभु जी सुबह आप जो एग्जांपल दे रहे हो कि सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाना है, 7 बजे की जगह या 6 बजे की जगह, उदाहरण के तौर पे। अब मुझसे नहीं उठा जाता, क्योंकि मैं तो अलार्म लगा के सोता हूँ, स्नूज़ भी लगाता हूँ बहुत सारे, और मैं ही फिर मेरे में स्नूरिंग खराटे आने शुरू हो जाते हैं। तो मुश्किल हैं चीज़ें, मना नहीं कर रहे, भगवान भी कह रहे हैं कि हाँ अर्जुन सही कह रहे हो तुम, चंचलम ही मना कृष्ण असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, मैं मानता हूँ कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, दुर्निग्रहम चलम। बट किंतु अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा मन को अपने कंट्रोल में जरूर किया जा सकता है, क्योंकि अभ्यास के द्वारा हम अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे,
तो मन फिर हमें हमारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहेगा, मन भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए अगर आपकी दोस्ती एसपी के साथ है और आपकी किसी से लड़ाई होगी तो आप एसपी को फ़ोन करोगे ना, हाँ शर्मा साहब वो तंग कर रहा है बहुत टाइम से, तो एसपी क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ कोई नहीं, अभी 2 मिनट में उसके घर एफआईआर करवा के उसको अंदर करवाते हैं, चिंता मत कर तू, उसकी दोस्ती है सीधा एसपी से चुटकियों में काम हो रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रांग है तो एसपी के साथ उसकी फ्रेंडशिप है। तो हमें भी बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह नहीं उठा जाता तो प्लान करो कैसे उठना है, प्लान करो। अगर मान लीजिए हमें कोई पैसे देगा, कोई $1 मिलियन का अगर चेक दे दे हमें,